हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, रोहतांग पास ओपन हो चुका है तो आज आपको ले चलेंगे रोहतांग पास। देखेंगे कि रोहतांग पास का कितना रास्ता खुला है और कितना बंद है, गाड़ियों की क्रॉसिंग हो रही है या अभी नहीं, और क्या एडवेंचर वहाँ पे हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अटल टनल, जो कि बहुत ही सुंदर टनल बना हुआ है, यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना है। यह टनल 9.2 किलोमीटर लंबा टनल है। इस टनल का आगे का हिस्सा लाहौल स्पीति के एरिया में ओपन होता है। टनल से निकलते ही खूबसूरत वादियों के साथ मिलाप होता है। हरी भरी ग्रीनरी के बाद बर्फ़ की दीवारें भी स्टार्ट हो जाती हैं। सब लोग पूछते हैं कि बर्फ़ की कितनी ऊंचाई है। यहाँ पर बर्फ़ की अभी 5-6 फुट ऊंचाई तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। आगे आगे तो बर्फ़ की दीवारें बहुत ऊंची मिलने वाली है। सड़क की अभी एक ही साइड ओपन हुई है। गाड़ियों की क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत है। सड़क के मोड़ों पर गाड़ियों की क्रॉसिंग की जगह बनाई जा रही है। बर्फ़ तो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रही है। जैसे आप पूछते रहते हो कि बर्फ़ कितना टाइम बचेगी, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कितना भी टाइम अगर टेम्परेचर कम रहा तो ये ज़्यादा टाइम बच पाएगी, लेकिन पिघलने की स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी टूरिस्ट की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि अभी इसकी पासिंग बहुत कम दे रहे हैं। परमिशन पे बैन है, कुछ परमिशन दे रहे हैं। स्पेशल परमिशन लेकर आप इधर आ सकते हैं। मूवी की शूटिंग के लिए एक ग्रुप इधर आया हुआ है। आपको अगर कोई सॉन्ग शूट करना है या मूवी शूट करनी है तो आपको उसके लिए स्पेशल परमिशन ही लेनी पड़ती है। और भाई देखो कैसे नज़ारे हैं। ऊपर ऊपर तक बर्फ़ ही दिखाई दे रही है, नीचे सिर्फ रास्ता ही खोला गया है। ऐसे लग रहा है कि किसी अलग ही दुनिया में एंट्री हो चुकी है। अभी रोहतांग की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर के करीब है और दीवारें देखो 5-4 फीट के करीब लगभग दिखाई दे रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले दीवारें 20-20 फुट की होती थी, लेकिन अब वो कम होकर 5 फीट तक ही रह गई हैं। हर साल में गर्मी बढ़ने के कारण बर्फ़ कम जमती है और जल्दी से ही पिघल जाती है। बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है सड़क को साफ़ करने के लिए, गाड़ियों की क्रॉसिंग देने के लिए। जैसे ही टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो उनकी गाड़ियों को कहाँ पे रोकना है, उसकी पार्किंग बनाने के लिए लगातार लगी हुई है। लेकिन अभी तो 4 व्हील ड्राइव ही लेके जा सकते हो आप। बर्फ़ से टायर के फिसलने का चक्कर बना रहता है, इसीलिए चैन लगाकर ही आप ऊपर जाएं। अभी बर्फ़ को तोड़ तोड़ कर साइडों में रखा जा रहा है। अब देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची दीवारों की स्टार्टिंग हो चुकी है। यह दीवारें कम से कम 15 फीट की ऊंचाई तो इसकी होगी। ऐसा माना गया है कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई की दीवारें आती हैं वो रोहतांग के टॉप पॉइंट से कुछ पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। टॉप पॉइंट से बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाती है। ऊपर का जो एरिया है वो प्लेन रह जाता है। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। ऐसा लग रहा है पूरी वाइट चादर बिछा दी गई है। मिट्टी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। रोहतांग पास आने के लिए आपकी ड्राइविंग का स्किल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप वहाँ ऊपर जाएं। नहीं तो आप गाड़ी किराए पे करके ले जाएं। गाड़ी वाला 2500 से 3000 रुपये में आपको रोहतांग पास ले जाता है। इसमें आप 4 लोग बैठकर वहाँ जा सकते हैं। लगभग हम अब ऊपर पहुँच चुके हैं, जो रोहतांग का 0 पॉइंट जिसको माना गया है। यहाँ बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और दीवारें लगभग 20 फीट के करीब हो रही हैं और गाड़ी की क्रॉसिंग अभी बहुत ज़्यादा टाइट है।
यहाँ से आप इधर उधर नहीं देख सकोगे क्योंकि दीवारें काफ़ी ऊंची आ चुकी हैं। आप यहाँ पर एटीवी लेकर आ सकते हैं। तो गाइस मज़ा आ गया आज की ट्रिप का। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी ऐसा कभी सोचा नहीं था, और दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़। ऊपर पहाड़ों पे पहाड़ नाम की चीज़ ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बर्फ़ के ही पहाड़ बने हुए हैं। तो आप यहाँ आने से पहले अपना मन बना लें कि हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर आने के लिए जो ड्रेस स्पेशल मिलती है वो पहन कर ही आएँ, और इसके नीचे अंदर फुल गर्म कपड़े पहन कर आएँ। अगर आप 0 पॉइंट तक नहीं आ सकते तो आप नीचे ही बर्फ़ का आनंद लेकर वापस जा सकते हैं। देखो भाई यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है जिसके अंदर हम पहुँच चुके हैं। ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं हम। ये मनाली से लगभग 48 किलोमीटर दूर पड़ता है। रोहतांग पास का परमिट आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। अगर आप कोठी गुलाबा यानी कि गुलाबा चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ तक ही आना चाहते हैं तो वहाँ से वापस जा सकते हैं। उससे ऊपर आना है तो उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो गाइस हम टॉप पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। टॉप पॉइंट पर ये बोर्ड ही दिखाई देता है, बाकी सब कुछ तो बर्फ़ से ढका हुआ ही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंची जो बर्फ़ की दीवारें हैं लगभग 20 फुट के करीब हैं। भाई अगर आपको बर्फ़ के नज़ारे लेने हैं तो वो आप रोहतांग पास यानी कि जितनी बर्फ़ यहाँ पे होती है शायद ही कहीं पे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और ऐसा माना गया है कि टॉप पे तो पूरा साल बर्फ़ रहती है। अगर हम रोहतांग पास जा रहे हैं तो उसकी वजह है बीआरओ की टीम, जो कंटिन्यू अपना काम करती रहती है, बर्फ़ को हटाती है और हमारे लिए जगह बनाती है। ये पार्किंग की जगह भी बना रही है। रास्ता तो बनाना इनका काम ही है, पार्किंग की भी जगह बनाई जा रही है। ये साइडों पे कुछ जगह पे हो रही है एक्टिविटी, पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। तो गाइज ये था रोहतांग पास। अगर आपको बर्फ़ ही देखनी है और बर्फ़ में ही मज़े करने हैं तो आप रोहतांग पास जाएं और वहाँ पे आनंद लें। भाई जो आप कहते रहते हो ना कि बर्फ़ कहाँ मिलेगी, रोहतांग आने के पास आप बोलोगे कि बर्फ़, यहाँ आने के बाद आप बोलोगे कि ये कब ख़त्म होगी। भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। भाई जब आपकी गाड़ी चलेगी ना इसके ऊपर तो आप खुद इसको महसूस करोगे, क्योंकि गाड़ी कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, उसके पाँव तो नीचे लग नहीं पाएंगे। तो ये है रोहतांग का वीडियो जो आपको दिखानी थी, बर्फ़ की दीवारें और ऊपर कितनी चढ़ाई है, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। भाई आपको बर्फ़ दिखाने के लिए हम इसी मेहनत से लगे रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ये पॉइंट तो गाइस बहुत ही प्यारा है। देखो कितनी ऊंची दीवारें हैं और मस्त। अब बर्फ़ की पतली गलियों से निकलते हुए हम वापस की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस ये यहाँ पे क्या ही मज़ा है। तो भाई ये है वो पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ, जो शायद किसी मूवी की शूटिंग के लिए पहुँचे हैं। बहुत से व्हीकल लेकर और बहुत सारा सामान लेकर अपना। इन सभी ग्रुप का ड्रेस कोड येलो कलर का है। उन्हें अपने टेंट प्रॉपर तरीके से लगाए हुए हैं और प्रॉपर शूटिंग पर्पज से ये आए हैं। गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।